हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का भारतीय संविधान का 8वां टॉपिक संविधान के अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के अनुच्छेद से जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 448। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? आंसर होगा बी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। संविधान का अनुच्छेद 16 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 9, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 ए में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन है आपका 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।